नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट मैथ पेडागोजी के अंतर्गत निदानात्मक एवं उपचारी शिक्षण। तो इम्पोर्टेंट है ये, तो हर वर्ष यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण की। तो निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? जो छात्र के अधिगम के में जो कठिनाइयाँ या कमी होती हैं उसके कारण का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण होता है। तो छात्र की असफलता के कारणों को पता लगाया जाना निदानात्मक शिक्षण होता है, ये समझ गए आप। तो इसकी जो शुरुआत होती है निदानात्मक शिक्षण की, वो निष्पत्ति परीक्षण से होती है। और निष्पत्ति परीक्षण से सेंस क्या होता है? निष्पत्ति परीक्षण से सेंस होता है आपका कितना सीखा, अर्थात छात्र ने अधिगम के दौरान जो उसके सीखने का स्तर है वो क्या है, उसके आधार पर हम उसको सफल और असफल दो भागों में डिवाइड कर लिया। तो जो असफल हैं जो छात्र, उनकी जो असफलता का कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब हम बात करते हैं निदान के कार्य। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो वर्गीकरण, मतलब हम उसके, जैसे एक क्लास में बहुत से छात्र हैं तो हम उनकी त्रुटियों को स्वरूप के आधार पर विभिन्न भागों में, मतलब समूहों में वर्गीकृत कर लिया। जैसे एक छात्र योग में गड़बड़ी कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, एक घटाने में त्रुटि कर रहा है, तो उनको अलग अलग समूहों में विभाजित कर लिया। पहला भाग वर्गीकरण हुआ। दूसरा विशिष्ट योग्यताओं का मापन, मतलब इसके अंतर्गत हम छात्रों को देखते हैं उनके सीखने का स्तर कैसा है, उसके मानसिक स्तर कैसा है, ये सब देख के विशिष्ट योग्यता मापन, मतलब जैसे एक छात्र को उन्होंने प्रश्न दिया योग का, तो छात्र दशमलव भिन्नों के योग का प्रश्न दिया। अब वो दशमलव भिन्न, उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है या दशमलव का ज्ञान नहीं है, तो वो योग में गड़बड़ी करेगा। मतलब उसको जोड़ना आता है लेकिन दशमलव वाले प्रश्नों का हल नहीं कर पाता है, नॉर्मल हल कर लेता है। तो इससे मतलब विशिष्ट योग्यता को मापन, उसके देखते हैं कितनी उसकी विशिष्ट योग्यता क्या है, उसका सीखने का स्तर क्या है, ये सब त्रुटि का स्तर क्या है। फिर आता है निदान के कारण, मतलब उसके जो विशिष्ट योग्यता का मापन है किया था हमने, विशिष्ट योग्यता और त्रुटि के मध्य संबंध क्या है, उसके कारण का पता लगाना यहाँ पर निदान के कारण। ये थर्ड स्टेप हुआ आपका। इसके बाद जब कारण पता लग जाएगा तो हम उसके लिए फिर उपचार करेंगे। मानो दशमलव में त्रुटि कर रहा है तो हम उसको ग्रिड पद्धति होती है या संख्या चार्ट के द्वारा उसको हम दूर करेंगे। भिन्न में त्रुटि कर रहा है फ्रैक्शन वाले पार्ट्स, तो उसको हम एक वृत्तीय किट आती है उसके माध्यम से समझाएंगे। ये उपचारी शिक्षण होता है उसका। अब हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ देखिए, छात्र की कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उन कठिनाई को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है, मतलब छात्र की कठिनाई को पता लगाने के बाद जो हम शिक्षण करेंगे वो हमारा उपचारी शिक्षण कहलाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड। दशमलव भिन्न के योग व अंतर में त्रुटियाँ। यहाँ से आप ये देखिए, ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर वर्ष आता है और आएगा इस बार भी। दशमलव भिन्न के योग व अंतर में त्रुटियाँ, मतलब एक छात्र है उसको दशमलव भिन्नों का ज्ञान नहीं, नॉर्मल प्रश्न कर लेगा, जैसे नॉर्मल हम ऐड करने को दें 42 या 24 इस तरीके से वो कर लेगा, लेकिन दशमलव वाले प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है वो। तो उसको जो उपचारित, इसका कारण क्या है कि दशमलव का गलत निरूपण, ये आपका निदानात्मक हो गया, कारण पता लगाना। और उसका उपचारिक शिक्षण क्या होगा, इसको कैसे दूर करेंगे? उपचारिक मतलब होता है उसको जो भी त्रुटि है उसको दूर करना। तो कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ ध्यान रखिए, जब भी भिन्नों के योग की बात करेंगे, दशमलव भिन्न के योग या अंतर में त्रुटि होगी, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो संख्या चार्ट या ग्रिड पद्धति। इसमें क्या होता है, चार्ट बना लिया, उसमें दशमलव ऊपर वाली लाइन में पहले हमने पहली संख्या लिखी ऐसे, फिर उसके दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर फिर संख्या को एज इट इज उतार दिया। इस तरीके से भिन्न में दिक्कत नहीं होगी और उपचारिक शिक्षण ये उसका हो जाएगा। यदि स्थानीय मान की त्रुटि देखिए कैसे होती है, जैसे एक छात्र है वो 0.800 को 0.80 से बड़ा बता रहा है, जबकि दोनों बराबर हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि पॉइंट, उसको दशमलव का ज्ञान नहीं है, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, वो उसको बड़ा बता रहा है। तो निदानात्मक शिक्षण इसका क्या होगा? निदानात्मक शिक्षण का मतलब कारण, उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है तभी तो बता रहा है। तो उसका उपचारिक शिक्षण, इसको भी हम ग्रिड पद्धति या संख्या चार्ट से इसको निरूपित करेंगे। देखिए 0.800 लिखा, फिर 0.80 लिखा नीचे, फिर आपको पता है पॉइंट के 0 कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों बराबर हैं, उसको समझ आ जाएगा, ये उसको उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा।
अब मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए जैसे एक भिन्न दिए 7 से 1/2, तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो अब वो यहाँ त्रुटि क्या कर रहा है, वो सीधा सीधा जोड़ दे रहा है, 7 और 1 को जोड़ के लिख दे रहा है। तो इसका औपचारिक शिक्षण क्या होगा, हम उसको सिखाएंगे जैसे ये स्वरूप मान लीजिए ए सही बी बटा सी को, इसको हम ए प्लस बी बटे सी के रूप में लिखना सिखाएंगे। एक तो ये हो जाएगा तरीका। दूसरा हम इसको वृत्तीय किट के माध्यम से समझा सकते हैं। वृत्तीय किट क्या होती है, तो हम दिखाते हैं आपको वृत्तीय किट। देखिए वृत्तीय किट एक वृत्त जैसा होता है, उसमें हम फ्रैक्शन को हम बांट कर लिखते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसको 1/2 निरूपित कर दिया, इसको 1/4 में निरूपित कर दिया, 1/2 1/4 1/4 में निरूपित कर दिया है, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ने की, तो अब पूछा जाए तो इतना भाग कितना होगा, तो 1/2 1/4 ये पूरा जोड़ के 3 आपका 8 लगभग हो जाएगा। अब भिन्न के योग में त्रुटि, ये देखिए अब जैसे इसमें देखिए छात्रों को हमने भिन्न वाला एक प्रश्न दिया उसको योग करने को, 1/2 + 1/3। अब इसको जोड़े तो उसने सीधा सीधा ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे नीचे, उसको एलसीएम का ज्ञान ही नहीं है, सीधा पता लग रहा है। तो उसको हम सबसे पहले इसका हम एलसीएम की अवधारणा समझाएंगे, सीधा पता लग रहा है यहाँ पे, और कोई तरीका ही नहीं है। अब देखिए हासिल वाले योग में त्रुटि। अब ये प्रश्न है जैसे 56 और 26 को उसने जोड़ा, तो उसको पुनर्समूहीकरण, यहाँ पे आप प्योर हिंदी याद रखिए, वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो जैसे पुनर्समूहीकरण बोलते हैं हासिल को, ठीक, उसको पुनर्समूहीकरण की समझ नहीं है। 6 + 6 उसमें 12 ऐसे लिख दिया और जोड़ दिया उस, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, इसका औपचारिक शिक्षण क्या होगा। इसका औपचारिक शिक्षण हमेशा याद रखिए, जोड़ वाले जो प्रश्न होंगे नॉर्मल, उसके लिए हम गिनतारा या अबेकस प्रयोग करते हैं। ये गणितीय उपकरण होता है, ठीक, यहाँ से ये अबेकस और गिनतारा से अक्सर क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 9 कॉलम होंगे, प्रत्येक कॉलम में 9 आपकी गोलियाँ होती हैं। इन गोलियों के सहारे से गिनना सिखाते हैं, और जहाँ 9 से ऊपर संख्या हुई तुरंत पुनर्समूहीकरण यानी हासिल आएगा, ठीक। इस तरीके से हम उसको जोड़ना, वो आगे कैरी हो जाता है, पुनर्समूहीकरण सिखा देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी अच्छे अच्छे हम टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होंगे वो लाते रहेंगे। धन्यवाद।